अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किस तरीके से जुमले बनते हैं और उसका तर्जुमा किस तरह किया जाता है वो देखे थे। आज हमारा प्रेजेंट टेंस का आखिरी सब टाइप जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का आखिरी सब टाइप है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस की आखिरी स्टेप है। इसके बाद में प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाता है और पास्ट टेंस शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर मैंने इसका रूल लिखा हूं, यानी रूल बोले तो किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बनता है। तो यहां लिखा गया है इसका, इस टेंस का मुस्बती जुमला, इस टेंस का इस्बाती जुमला। तो इस फार्मूले के तहत हम उसको बना सकते हैं। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 कहेंगे, यानी मेन वर्ब में ING की फॉर्म, यानी V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट। इसका तर्जुमा अगर हम उर्दू में करेंगे तो यहां लिखा हुआ है वर्ब प्लस ता रहा है हूं। इससे पहले आपको बताया गया था कि ये वर्ब प्लस ता रहा है और हूं, या वर्ब प्लस ती रही है हूं, या वर्ब प्लस ते रहे हैं हो। ये तर्जुमा किस तरह किया जाता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि वर्ब में जो भी जुमले में आप जो भी वर्ब ले रहे हैं उस वर्ब में आपको ये ऐड करना पड़ेगा। जैसा यहां लिखा गया है स्पीकिंग, स्पीक के मायने होते हैं बोलना, स्पीक के मायने होते हैं बोलना। स्पीक के मायने क्या होते हैं, बोलना। तो आपको बताया गया था कि ये ना जो है, ये ना बदलेगा, ये वाला जो ना है इसका, वो ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा बोलता रहा हूं या बोलता रहा है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका तर्जुमा इस तरह किया जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट फिर सिंगुलर है लेकिन वो गर्ल है या औरत है तो फिर वो बोलती रही है या बोलती रही हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट जमा में है, यानी जमा बोले तो वी यू दे है, तो वो बोलते रहे हैं हो जाएगा। यानी ये जो ना है, अब यहां है सेंडिंग। सेंड के मायने होते हैं भेजना, सेंड के मायने क्या होते हैं, भेजना। तो ये ना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदल जाएंगे आप, भेजता रहा है, भेजती रही है, भेजते रहे हैं। ये वर्ब प्लस ये है, यानी जो भी वर्ब लेंगे आप जुमले में तो उस वर्ब के उर्दू के ना को, क्योंकि उर्दू में जो वर्ब होते हैं वो नून अली ज़मा ना पे खत्म होते हैं, तो वो ना को बदलना है, वो ना इसमें बदल जाएगा। वो लिखना ना बोलते हुए लिखता रहा हूं ऐसा बोलेंगे, भेजता रहा हूं। तो यहां लिखा गया है पहली एग्जांपल, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। अब ये यहां पर आई है और आई के साथ में हैव बीन इस्तेमाल होता है। यहां लिखा गया है अगर आप ये प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इनके साथ में हैज बीन लेंगे। अगर आप ये प्रोनाउंस इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट तो आप हैव बीन लेंगे।
ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन, हैज बीन, और इसमें दो वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस और फ्रॉम। सिंस और फ्रॉम का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जब भी जुमले बनते हैं तो उसमें अक्सर आपको सिंस या फ्रॉम दिखाई देता है, लेकिन यहां पर हमने सिंस और फ्रॉम लिखे नहीं हैं, तो वो लिखना पड़ता है, लेकिन ये लिखे नहीं गए हैं। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो सिंस और फ्रॉम के बगैर भी बना सकते हैं हम। तो आय लिया गया तो आय के साथ में हैव बीन लिया गया है, यहां सब्जेक्ट बदल गया तो हैज बीन लिया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर ये प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके साथ में हैज बीन लेना है, अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके साथ में हैव बीन लेना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे हम, तो वो V4, आम जबान में हम उसको V4 कहते हैं। तो यहां पर दो एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लिखी गई है। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो मैं इंग्लिश बोलता रहा हूं, मैं इंग्लिश बोलता रहा हूं। ही हैज बीन सेंडिंग मैसेज, ही हैज बीन सेंडिंग अ मैसेज, वो पैगाम भेजता रहा है, वो पैगाम भेजता रहा है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह बनेंगे। अब अगर हमको इसका निगेटिव बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, तो इससे पहले बता दिया गया था आपको, यहां पर जो फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब है ये कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, हैव बीन। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो आपको करना क्या है, इसका निगेटिव बनाने के लिए आपको ये हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लिखना है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इसका निगेटिव बनाना है। तो यहां फार्मूला लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, तो यहां पर नॉट ऐड कर देंगे हम, तो इसका निगेटिव बन जाएगा हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब ये मिसाल दी हुई है, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ही हैज नॉट बीन सेंडिंग अ मैसेज। इस तरीके से इसका निगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव बनाने के लिए हैज बीन और हैव बीन में हैज के बाद और हैव के बाद नॉट को जोड़ दिया जाता है, तो हो जाएगा हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला, इनकारिया जुमला बना सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी वीडियोस पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं, उन वीडियोस पे टेस्ट होने जा रहे हैं। इसलिए हर वीडियो को बगौर देखे, समझे। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप फोन पर कांटेक्ट करके उस परेशानी का हल हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।